हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ सेशन में हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे थे, हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे थे जो हमारे 9th और 11th एंट्रेंस एएमयू और जेएमआई में पूछे जाते हैं। तो आज अगेन वी आर बैक विद दैट सेशन, पीवाईक्यू सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एएमयू एंड जेएमआई दोनों में पूछे गए हैं। बट चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम पासिंग द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ। इतना है कि न्यूरॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, बट उसमें मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? इट इज डन बाय केमिकल्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड हार्मोनल, या फिर इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड हार्मोनल। सो इट इज बी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। दोनों तरीके से ट्रांसफर होता है मैसेज इन न्यूरॉन, इलेक्ट्रिकल ऑल्सो एंड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल विच इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक, जो कि साइनाप्स में होता है। इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो बिना सोचे समझे होते हैं, इनवॉलेंट्री, क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। सब गर्म चीज़ पे हाथ रखा तुरंत आप हटाते हैं, तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स है दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। अब उसमें जो एक्शन का पाथवे होता है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, मसल, ये तीन होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर, मसल, मसल, रिसेप्टर, ब्रेन, या फिर मसल, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सो इट इज ए रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड एंड देन मसल। रिसेप्टर से सिग्नल पिकअप होगा, फिर ये ले जाया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड फिर से सिग्नल देगा टू द मसल जो भी रिस्पॉन्स या एक्शन शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व। अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन आता है, अब क्वेश्चन है कौन नहीं आता है। डज नॉट इन्वॉल्व, मोटर न्यूरॉन नहीं आता है, सेंसरी न्यूरॉन नहीं आता है, ब्रेन नहीं आता है, या रिले न्यूरॉन नहीं आता है। तो इट इज ब्रेन जो नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड था, ब्रेन नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूरॉन कांट हैव। न्यूरॉन में क्या नहीं हो सकता है? एक्सॉन नहीं हो सकता है, डेंड्राइट नहीं हो सकता है, मोर देन वन डेंड्राइट, या फिर 2 न्यूक्लियोइड। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबको पता है, ऐसे होता है, ब्रांच लाइक, है ना। ये आपकी जो ब्रांचेस निकलती हैं ये क्या है? आपके डेंड्राइट्स, ठीक। देन ये क्या है? आपका एक्सॉन। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म है, ये आपका एक्सॉन है। ये नीचे साइनेप्टिक नॉब है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो क्या चीज़ नहीं हो सकती? मोर देन वन डेंड्राइट नहीं हो सकती? हो सकती है। कितने सारे डेंड्राइट्स हैं? डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन भी है। 2 न्यूक्लियाई है? नहीं है, एक ही न्यूक्लियस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 2 न्यूक्लियाई। ये नहीं पॉसिबल है इन न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? 2 न्यूरॉन के बीच का गैप ये पूछ रहे हैं। अगर आपका ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स, ये इसके डेंड्राइट्स, इसके जस्ट नीचे दूसरा न्यूरॉन है, इसके जस्ट नीचे क्या है? दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, ठीक। अब ये जो बीच में गैप है दिस, इसकी बात कर रहे हैं कि इस गैप को क्या कहते हैं? तो दिस गैप इज नोन एज साइनैप्स। क्या कहते हैं इसको? साइनैप्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, दिस गैप इज नोन एज साइनैप्स। 2 न्यूरॉन के बीच का गैप। नेक्स्ट, the organic chemical that are used in our body as coenzymes are classified as। जो केमिकल हमारी बॉडी में यूज होते हैं कोएंजाइम्स के तौर पे, वो किस में क्लासीफाई होते हैं? दे आर क्लासिफाइड एज विटामिन्स। विटामिन्स के जो विटामिन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम्स। क्लियर? नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस इन द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। देख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्स आर्क से। तो रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे से ही क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्या था कि क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, दूसरा क्या था क्या नहीं आता है उसमें, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पूरा पाथवे क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आंसर आप तभी कर पाएंगे जब करेक्ट सीक्वेंस पता होगी, ठीक। तो करेक्ट सीक्वेंस ढूंढते हैं हम। रिसेप्टर से स्टार्टिंग होती है, तो सारे के सारे रिसेप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सब पहला तो सब में रिसेप्टर ही है। उसके बाद हमारा रिसेप्टर के बाद क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन आता है जो लेकर जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, रिसेप्टर के बाद कुछ और है, तो ये दो ऑप्शन हट गए यहीं से। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्लियर। तो इन दोनों में से कोई है। उसके बाद आता है हमारा रिले न्यूरॉन, तो इसके पास है, यहाँ क्या आ गया, मोटर न्यूरॉन। ये गलत हो गया, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा दैट इज अवर ए, ठीक है। पाथवे सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बिटवीन इनपुट नर्व्स एंड आउटपुट नर्व्स आर मेड इन। जो रिफ्लेक्स आर्क है उसमें जो सिग्नल ले आने वाली है विच इज सेंसरी नर्व, और जो सिग्नल लेके जाएगी विच इज मोटर नर्व, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कौन है, वो कनेक्शन कौन है, द कनेक्शन इज हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों न्यूरॉन्स कनेक्ट कहाँ करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में करती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूरॉन है विच इज नोन एज रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, जो भी आप कर लें, या एसोसिएशन न्यूरॉन, करेक्ट। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन इन ह्यूमन ब्रेन आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि सैलिवेशन, सलाइवा आना, मतलब लार आना, आपके मुंह में कुछ टेस्टी सा खाना देख लिया, आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होने लगता है सैलिवेशन, ठीक है। तो ये किसके कंट्रोल में है इनवॉलेंट्री एक्शंस, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला। आंसर क्या होगा, मेडुला। ब्रेन के 3 रीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आता है हमारा मेडुला, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, राइट। ब्लड प्रेशर एंड सैलिवेशन आर कंट्रोल्ड बाय सेम, वही क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, वही क्वेश्चन है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। वहाँ एक वर्ड फैंसी सा ऐड कर दिया इनवॉलेंट्री, तो वो देख के चकरा गए, ठीक। तो यहाँ वो है नहीं, सिंपल है, ब्लड प्रेशर और सैलिवेशन कौन कंट्रोल करता है। अगेन आंसर क्या होगा, मेडुला, ठीक है, द आंसर वुड बी मेडुला। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल। आँखों के जो मूवमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, किसी ने आपकी तरफ पेंसिल फेंकी तो तुरंत आँख बंद कर ली, तो ये जो मूवमेंट है ब्रेन के कौन से हिस्सा है जो इनको कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, या मेडुला करता है। तो इट इज़ मिड ब्रेन। आईज और ईयर्स के जो एक्शन होते हैं वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द टेस्ट, स्मेल, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर एक तरीके का स्पेशल सेल है, मतलब रिसेप्टर है जो एक पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव करता है। अब क्वेश्चन यही है कि वो सिग्नल कैसा होता है, साउंड का सिग्नल होता है कि किसी ने आवाज़ दी तो आपको सुनाई दे जाता है क्योंकि रिसेप्टर ने रिसीव किया है। क्या वो गस्टेटरी है? तो वो गस्टेटरी नहीं है, वो आपके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड के लिए होते हैं, फोटो होते हैं लाइट के लिए। तो गस्टेटरी होते हैं हमारे टेस्ट के लिए, हमारी टंग पे होते हैं, ज़बान पे होते हैं और टेस्ट का सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक। तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, ब्रेन इन वर्टिब्रेट इज इनकास्ट इन। वर्टिब्रेट्स में जो उनका ब्रेन है वो किसके अंदर है, एक कवरिंग है, वो कवरिंग क्या कहलाती है, स्टर्नम, क्रेनियम, पैलाटाइन या फिर नन। तो इट इज़ क्रेनियम। इसको स्कल भी कहते हैं, अगर आपको कहीं ऑप्शन में स्कल दिख जाए तो भी सही है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सोचने में हेल्प करता है, मतलब आप कुछ सोचते हैं तो वही पार्ट ऑफ या वही रीजन ब्रेन का काम करता है, क्योंकि उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है थिंक करने के लिए। क्या वो मेडुला है, क्या वो सेरिब्रम है, क्या वो सेरिबेलम है या हाइपोथैलेमस है। तो थिंकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे फंक्शंस हैं सेरिब्रम के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन में जो है, ह्यूमन का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें ब्रेन या नर्व टिश्यूज आते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड वीन्स आती हैं,
या ब्रेन ओनली? देखो इसका आंसर है इट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ वीन्स आ गया, वीन्स तो नर्वस टिश्यू का पार्ट ही नहीं है, वीन्स तो सर्कुलेटरी का पार्ट है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है। नर्व टिश्यू, ठीक है, नर्व टिश्यू भी नर्वस का पार्ट है, बट ये बनाते हैं नर्व्स को, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, और समझ में आया होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे इट वाज रिलेटेड फ्रॉम ह्यूमंस। अभी हमारा हार्मोनल वाला जो पोर्शन है वो बाकी है, तो वो हम एक नेक्स्ट सेशन में करेंगे जहाँ पे हार्मोन वाले क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो भी आते हैं, तो we will do that in our next session. So if you like this session and you want more such sessions, write that in the comment section and do subscribe our channel. Thank you.